बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन उसकी मेहनत का ज्यादा फल नहीं मिलता था। उसके पास एक पुरानी गधा थी जो उसका साथी थी। वह उसी पर मिट्टी लाता और अपनी छोटी सी दुकान में काम करता। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। गांव के सारे रास्ते कीचड़ से भर गए। अहमद ने सोचा कि बारिश रुकने तक जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रुक जाए। वह अपनी गधा के साथ वहां चला गया, लेकिन अंधेरा होते ही जंगल का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। अहमद और उसकी गधा अनजान रास्ते पर चलते रहे। अचानक गधा रास्ता भटक गई। अहमद उसे ढूंढने लगा, लेकिन घना अंधेरा था। तभी उसे एक जोरदार गरज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर उसकी तरफ आ रहा है। अहमद ने देखा कि एक अंधेरी झोपड़ी में कुछ हलचल हो रही है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शिकारी की तरह सोचकर उसने अपनी लकड़ी की छड़ी मजबूती से पकड़ ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका सामना एक शेर से हो गया। शेर भी बारिश और ठंडी हवाओं से परेशान था। जब उसने देखा कि कोई आदमी बिना डरे उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसने सोचा कि यह जरूर कोई जादूगर होगा जो मुझे मार सकता है। जैसे ही अहमद शेर के करीब पहुंचा, शेर डर कर पीछे हट गया। अहमद को लगा कि यह कोई अजीब जानवर है जो उससे डर रहा है। शेर ने घबराकर अपनी झोपड़ी छोड़ दी और भाग गया। अहमद ने सोचा कि शायद यह जंगल का कोई अजीब नियम है। उसने उस झोपड़ी में रात बिताई और सुबह गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी, तो वे सोचने लगे कि अहमद बहुत बड़ा शिकारी है जिसने अकेले ही शेर को भगा दिया। यह खबर धीरे धीरे बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने अहमद को दरबार में बुलाया और पूरी कहानी सुनी। अहमद ने सच बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बादशाह ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो जाकर एक और शेर पकड़कर दिखाओ। अहमद फिर जंगल गया। इस बार कुछ सिपाही भी साथ थे। जब वह जंगल पहुंचा, तो वही शेर अब भी अहमद को याद कर रहा था और सोच रहा था कि यह जादूगर फिर आ गया। जैसे ही अहमद शेर के सामने आया, शेर डरकर जमीन पर लेट गया। सिपाहियों ने देखा कि अहमद ने बिना किसी हथियार के शेर को फिर से हरा दिया। सभी हैरान रह गए और बादशाह को जाकर बताया। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, अहमद, तुम बहुत बहादुर और समझदार हो। मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूं। अहमद अब वजीर बन चुका था, लेकिन दरबार के कुछ पुराने वजीर इस फैसले से खुश नहीं थे। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक गरीब कुम्हार अब उनका नेता बन गया है। दरबार के एक पुराने वजीर जाफर ने अहमद के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। वह बादशाह के पास गया और कहा, अहमद एक आम आदमी है। अगर आप चाहते हैं कि राज्य का भला हो, तो उसका एक और इम्तिहान लीजिए। बादशाह ने सोचा कि जाफर सही कह रहा है। अगले दिन बादशाह ने अहमद को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो जंगल में जाकर एक और शेर को पकड़कर दरबार में लाओ। अहमद के होश उड़ गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था। इस बार अहमद के साथ कुछ सिपाही भी भेजे गए। जब वे जंगल पहुंचे, तो वहीं शेर झाड़ियों में छिपा था। जैसे ही शेर ने अहमद को देखा, वह फिर से डर गया और जमीन पर लेट गया। सिपाहियों ने देखा कि शेर ने अपना सिर अहमद के पैरों में रख दिया। अहमद समझ गया कि शेर उसके डर का फायदा उठाकर इस इम्तिहान को जीत सकता है। उसने शेर की गर्दन को हल्के से छुआ और कहा, चलो मेरे साथ। और सबने देखा कि शेर अहमद के पीछे पीछे चल दिया, जैसे वह उसका मालिक हो। जब अहमद दरबार में जिंदा शेर लेकर पहुंचा, तो सब हैरान रह गए। जाफर की चाल उलटी पड़ गई। बादशाह ने कहा, अहमद सिर्फ मेरा वजीर नहीं, बल्कि राज्य का सबसे वफादार इंसान है। बादशाह ने जाफर और उसके साथी वजीरों को जेल में डाल दिया, लेकिन जाफर के एक और साथी उमर ने बदला लेने की योजना बनाई। वह बादशाह के पास गया और कहा, अगर अहमद सच में इतना समझदार है, तो उसे कोहिनूर हीरा लाने का काम दीजिए। बादशाह ने अहमद को बुलाकर कहा, अगर तुम वाकई इतने बहादुर हो, तो कोहिनूर हीरा लेकर आओ। अहमद परेशान हो गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जंगल के एक बुजुर्ग पीर बाबा के पास गया, जिन्होंने कहा, कोहिनूर हीरा एक जादुई नगरी में छिपा है। वहां का राजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ता।
लेकिन अगर तुम सच्चाई और अक्ल से काम लो तो जीत तुम्हारी होगी। जब अहमद जादुई नगरी पहुंचा तो वहां के पहरेदारों ने कहा, अगर तुम्हें हीरा चाहिए तो 3 सवालों का जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो पत्थर बन जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक जिंदगी का और दूसरा मौत का, तो तुम कौन सा चुनोगे? अहमद ने जवाब दिया, मैं वही रास्ता चुनूंगा जो अल्लाह के भरोसे होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? अहमद बोला, सच्चाई। ताकत खत्म हो सकती है लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। तीसरा सवाल, अगर तुम कोहिनूर हीरा ले जाओगे तो क्या करोगे? अहमद बोला, मैं इसे अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। तभी जादुई नगरी का राजा प्रकट हुआ और बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने सही जवाब दिए हैं। ये लो कोहिनूर हीरा। अहमद जब कोहिनूर हीरा लेकर दरबार लौटा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। बादशाह ने कहा, अहमद सबसे ईमानदार इंसान है। उसे बदनाम करने वाले सभी लोग जेल में डाल दिए गए। अहमद ने कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल गरीबों की मदद और राज्य की तरक्की के लिए किया। अहमद अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था। खाने की सीख 1, अक्ल और सच्चाई से हर मुश्किल जीती जा सकती है। 2, जो दूसरों के लिए गद्दारी करता है वह खुद तबाह हो जाता है। 3, तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते।